मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं उज्जवल निकम जी का रुख करूंगी। उज्जवल निकम जी, मैडम, हम ये आपका गलत आरोप है। जैसे मैडम, ये मानवता आपका के एक मिनट, कसाई एक मिनट, को मैडम, फांसी के मैडम, फंदे एक पर मिनट। चढ़ा पाते हैं, आप- लेकिन हम इस देश की आधी आबादी को सर आजादी के 77 साल बाद भी सुरक्षा नहीं दे पाते। बुनियाद में क्या है सर? वही जो मैं अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि जहां पर आपकी सरकार है वहां पर मुंह में दही जम जाता है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, और जहां पर आप विपक्ष में हैं वहां पर आप उतरकर राजनीति करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है सर। राजनीति नहीं कर रहे हैं हम, जो हर राज्य में जो प्रतिवाद कर रहे हैं ये राजनीति नहीं है, ये सही है। उज्जवल निकम जी से मैंने सवाल पूछा है। उज्जवल निकम जी की आवाज बढ़ाइए। भारती घोष अपनी बारी का इंतजार कीजिए। रोमानी जी, मैं पहले तो बहुत दुख से ये बात कहूंगा कि जिस गंभीर घटना पे आज पूरे पश्चिम बंगाल में राजनीति की जा रही है, मैं उसका धिक्कार करता हूं। मैं बड़े जिम्मेदारी से ये मेरा स्टेटमेंट है, क्योंकि कुछ दिन पहले बंबई में भी शक्ति मिल में गैंगरेप केस हुई थी, और जहां मैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैसियत से, जहां लोकल पुलिस ने काम अच्छा किया था, इसलिए हमें कुछ अच्छे सबूत प्राप्त हुए थे और अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हो गई। अभी सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर की भाषा है कि मैं एक मोर्चा निकालूंगी, और इस प्रकार पहले थ्योरी थी कि भाई सुसाइड किया होगा उसने, और इसीलिए आज पूरे डॉक्टर्स के वर्ग में पूरे देश में एक हलचल मच गई है, और सभी डॉक्टर्स लोगों ने सिर्फ मोर्चा नहीं निकाला तो उनकी सुरक्षितता ट्रेनी डॉक्टर्स का एक अहम सवाल बन गया है। इसलिए अभी हमें यह देखना होगा कि लोकल पुलिस ने क्या किस प्रकार सबूत इकट्ठा किए, लोकल पुलिस ने कुछ उसमें कुचराई हुई है क्या, और दूसरी बात, अहम बात तो यह है, जब अभी सीबीआई ने टेक ओवर इन्वेस्टिगेशन किया है तो सीबीआई का भी ये पहले फर्ज बनना है कि उन्होंने सबूत इकट्ठा करना चाहिए। इस पर राजनीति करना बहुत गलत है, लेकिन मैं एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहता हूं कि जिस प्रकार राजनीति की जा रही है, जिस प्रकार रेपिस्ट के बारे में कहा जा रहा है, जिस प्रकार जिस ट्रेनी डॉक्टर पर रेप हुआ है और उसने आत्महत्या की, इस प्रकार का प्रचार करना यानी हमारे इन्वेस्टिगेशन में बहुत आप रुकावट डाल रहे हैं, ये मतलब साफ है। और मुझे लगता है कि इस पर राजनीति न की जाए तो बहुत अच्छा है। अब सीबीआई ने टेक ओवर इन्वेस्टिगेशन किया है, तो सीबीआई पर भी आप अगर कीचड़ उठाओगे और सीबीआई का आपका कहना है कि इस पर सीबीआई कुछ कारण इस पर राजनीति कर रही है, ऐसा आपको लग रहा है, तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, लेकिन टीएमसी इस पर राजनीति कर रही है, बहुत दुखद बात है। ठीक है, एहतशामुल हक, सुना आपने सर? आप लोगों की तरफ से तो कोई कोर कसर छोड़ी नहीं गई ना। मतलब उस बच्ची के माँ बाप को फोन करके अस्पताल प्रशासन क्या कहता है सर कि उसने सुसाइड कर लिया, जिसका जिक्र अभी उज्जवल निकम साहब कर रहे थे। मतलब उस शव की हालत देखकर सर कोई भी बता सकता था कि उस शव के साथ क्या हुआ है, जो पुलिस रिपोर्ट में है, जो पोस्टमार्टम में बाद में सामने लेकर आकर आया है। लेकिन आप लोगों की तरफ से तो सर पहले कह दिया गया कि नहीं नहीं ये तो सुसाइड है। आप लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया सर, जिसको लेकर हर कोई कह रहा है कि ये सिर्फ बलि का बकरा है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ऐसी हालत, ये एक रेप का मामला नहीं, ये गैंग रेप का मामला है। लेकिन आप लोग वही लकीर के फकीर सर, किसको बचा रहे हैं? किसको बचा रही है आपकी सरकार, एहतशामुल हक? A1 से समझ लिए, जिस दिन में ये कांड हुआ, जिस दिन ये घटना घटी है, तो हमारी समझ लिए कि प्रशासन, हमारे समझ लिए लोगों ने जाकर के वहां पर जाके पहुंचे और एक जो आदमी विक्टिम जो था उसको अरेस्ट कर करके उसको ये किया गया। अब रहा इसमें ये मामला सीबीआई के रुमाना इसार खान जी समझने की कोशिश की, ये मामला जब सीबीआई में गया है तो ये उनके अंतर्गत में जो भी फैसला, जो भी दोषी होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमें किसी को पक्ष में नहीं है, हमारी सरकार या हमारी प्रशासन किसी को बचाने का पक्ष में नहीं। इसमें जो भी दोषी होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, एबीपी आनंद में मैं बोल रहा हूं, रुमाना इसार खान जी, जो भी इसमें दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और जो सजा हम चाहते हैं कि इसमें जो भी विक्टिम के इसमें जो हो, क्योंकि अब जांच आपकी पुलिस नहीं कर रही है ना, अब जांच जो है सर वो राज्य सरकार के हाथ से बाहर निकल गई है। अब तो केंद्रीय एजेंसी सीबीआई इसकी जांच कर रही है सर,
और अब तो देश को भरोसा हो रहा है सर कि वाकई में जो हम दोषी हैं वो सामने आएंगे सर और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन विक्रम सिंह सर, जिस तरीके की पॉलिटिकल पोस्चरिंग इस पूरे मामले में की जा रही है कि जब तक अपनी बंगाल पुलिस थी तब तक 5 दिन भी गुजर जाएं, उसके बाद भी रविवार तक का तुम समय ले लो, तुम जांच पूरी कर दो, अपनी पुलिस की पीठ थपथपा लो, और यहां सीबीआई को जांच सौंपे अभी बमुश्किल 2 दिन हुए हैं और अभी से सड़क पर उतरकर पैदल मार्च कि जल्दी जांच पूरी करो, हमें रिपोर्ट चाहिए। क्या है सर, ऐसे जांच होगी? रुबाना जी, इसी को कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड। सीबीआई के लिए मानक अलग, कोलकाता पुलिस के लिए मानक अलग। जो 4 दिन आपके पास जांच थी उसमें आपने कौन से क्रांतिकारी कदम कर दिए? जो मौलिक विवेचना होती थी वो भी आपने पूरा नहीं किया। सुसाइड का आपने जो थ्योरी बनाई और दूसरी थ्योरी आपने बनाई कि कंपनसेशन, ये रेप और मर्डर में कौन सा कंपनसेशन होता है अनऑफिशियल, वो भी मैं जानना चाहूंगा। उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया? आपके जो प्रिंसिपल साहब थे संदीप घोष, वो तो आकंठ डूबे हैं भ्रष्टाचार में, और वो मृतका से पूछे थे क्या करने गई थी। जब 36 घंटे लेडी डॉक्टर काम करेगी, प्रसाधन के वॉशरूम की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो सेमिनार रूम में तो जाके आराम करेगी कि इसके लिए भी आप सारे रास्ते बंद कर देंगे। सीसीटीवी वगैरह के ऊपर और कलकत्ता पुलिस के ऊपर मेरे सवाल आते हैं। आस्तीन का साफ पाला आपने ये संजय घोष को कि वो आपका दरअसल एक सिविक वॉलंटियर था 12,000 की तनख्वाह पे, और जो पकड़ा गया है तो पुलिस क्वार्टर्स में 4th बटालियन के। आस्तीन का साफ पाले आप और दोषारोपण करे सीबीआई के ऊपर। आपने जिस तरीके की जो निर्मम हत्या थी, कम से कम उसको अगर आपने उसके मद्देनजर थोड़ी सी जांच कर ले होते, प्रिंसिपल का बयान ले लिया होता, आपने सीसीटीवी खंगाला उसको तो छोड़ दें। आपने जो प्रायोजित आंदोलन करा के जो बचा कुचा साक्ष्य था उसको भी मटियामेट करने की पूरी कोशिश की। हक साहब, मेरे मोहसिन काबिल एहतराम, मेरी गुजारिश ये होगी इसमें बिल्कुल बेखौफ होकर के, और क्योंकि ये नाइंसाफी है उसके साथ, मृतका के साथ, और उसकी रूह माफ नहीं करेगी अगर हम हक तलफी करेंगे उसकी। आप ये देखें कि अगर हमने ये कम से कम कर लिया होता कि जो सबूत थे उसको इकट्ठा करने का मौका दिया होता, हमने मोहलत नहीं दी। हमको कम से कम ये जो आस्तीन का साफ था, जो ये संजय घोष था, उसकी फोन की एनालिसिस, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ये सब कर लेते। हमने वो भी कुछ नहीं किया। उसके कम से कम जो दोस्त अहबाब और सपोर्ट सिस्टम था मेडिकल कॉलेज में, उनको खंगाल लिया होता, वो भी हमने नहीं किया। मैं कितनी बातें बताऊं। और घायल होना, हम पुलिस कर्मियों को, ऑफिसर्स को घायल होने की तनख्वाह होती है, और मरणोपरांत वीर पदक इसलिए दिया जाता है कि अगर कर्तव्य के दौरान अगर मारे भी जाते हैं तो ये कॉल ऑफ ड्यूटी है हमारे लिए। इसमें कोई तमगा देने की जरूरत किसी को थोड़ी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।